नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेस बूंदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। सभी को नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इस देव परिवार के ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, आज अपन एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो आपके हर एग्जाम के अंतर्गत दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अपन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दोस्तों देखेंगे एक ऐसे टॉपिक के अंदर। ध्यान देना दोस्तों कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत दोस्तों जो राजपूत काल अपन ने पिछली कक्षाओं के अंतर्गत देखा था उसी से संबंधित दोस्तों आपका ये टॉपिक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपका आता है वो यहीं से आता है। देखिए दोस्तों, टॉपिक का नाम है अपना कि प्राचीन काल में भारतीय स्थापत्य कला, यानी कि प्राचीन काल के अंतर्गत हमारे देश में जो स्थापत्य कला है उसके बारे में दोस्तों अपन अध्ययन करते हैं कि राजपूत काल के अंतर्गत हमारे देश में जो आपके स्थापत्य कला है उसके बारे में दोस्तों अपन देखेंगे। स्थापत्य कला के अंतर्गत भी दोस्तों अपन स्पेशली देखेंगे मंदिर स्थापत्य कला के प्राचीन काल में हमारे देश के अंदर जो मंदिर थे, मंदिरों की शुरुआत कहां से हुई। ध्यान देना दोस्तों कि हमारे देश में मंदिरों की शुरुआत या पहली बार मंदिरों के अवशेष, या फिर अपन देखते हैं कि भारत के इतिहास के अंतर्गत पहली बार हमारे देश में दोस्तों मंदिर कौन कौन सी शैलियों में बनाए गए थे उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। ध्यान देना दोस्तों, हमारे देश के इतिहास में आपके गुप्त काल जैसे ही समाप्त होता है। ध्यान देना दोस्तों कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत का महान साम्राज्य गुप्त एम्पायर दोस्तों आपका जैसे ही समाप्त होता है, हमारे देश में हर्षवर्धन का शासन काल प्रारंभ होता है। दोस्तों, हर्षवर्धन के शासन काल के बाद में हमारे देश के अंदर राजपूत काल प्रारंभ होता है, जिसे इतिहास के अंतर्गत सामंतवाद के काल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देना दोस्तों, हमारे देश के इतिहास के अंतर्गत 6वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक राजपूत काल था। कौन सा काल था दोस्तों? राजपूत काल। और इस काल के अंतर्गत हमारे देश में दोस्तों जो मंदिर स्थापत्य के अंतर्गत जो आपकी दोस्तों जो शैलियां आपकी विकसित हुई उन्हीं के बारे में दोस्तों अपन देखेंगे कि अध्ययन करेंगे कि हमारे देश में प्राचीन काल के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार से मंदिरों का निर्माण किया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार दोस्तों आपका एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन आता है, यानी कि लगभग आपका क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपन प्राचीन काल के अंतर्गत स्थापत्य कला, और स्थापत्य कला में भी दोस्तों मंदिर स्थापत्य कला। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्राचीन काल में मंदिर स्थापत्य कला। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों आपके यहाँ। देखिए प्राचीन काल में भारतीय स्थापत्य कला टॉपिक है दोस्तों अपना। ये ध्यान देना कि आपको स्पेशल कहीं भी दोस्तों ये टॉपिक नहीं मिलेगा, कहीं पर भी आप देख लीजिएगा, लेकिन एक साथ दोस्तों आपको यह टॉपिक नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर ये टॉपिक आपको ढूंढना है तो दोस्तों आप जो भी राजपूत काल के वंश है उनके बाद में उनकी कला और संस्कृति के अंदर आपको ये टॉपिक मिलेगा। लेकिन दोस्तों अपन यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को एक साथ जोड़ करके इसको देखेंगे कि हमारे देश के अंदर जो मंदिर स्थापत्य कला है उसके अंदर दोस्तों कौन कौन सी शैलियों में भारत के इतिहास के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण हुआ है। ध्यान देना, उसी के बारे में अपन देखेंगे। पहला टॉपिक है आपका कि प्राचीन काल में भारतीय स्थापत्य कला। देखिए इसके अंतर्गत अपन सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत भी दोस्तों हिंदू मंदिर स्थापत्य कला, हिंदू मंदिर
स्थापत्य कला। ध्यान देना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका ये, और यहां से क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे देश के इतिहास में मंदिर शब्द का प्रयोग कहां हुआ है, या पहली बार लिखित में इसका साक्ष्य कहां से दोस्तों हमें प्रारंभ है या प्राप्त होता है। आपके कई ग्रंथों में आपने देखा होगा कि प्राचीन काल के अंतर्गत हमारे देश में मंदिरों की शुरुआत कहां से हुई या कब से हुई दोस्तों। अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों बताने का प्रयास कीजिएगा कि हमारे देश में पहली बार मंदिरों के अवशेष या मंदिर शब्द का उल्लेख हमें कहां प्राप्त होता है दोस्तों। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस देव परिवार के ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। दोस्तों देखिए चलते हैं अपन अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों आपके आंसर का इंतजार है। देखिए ध्यान देना दोस्तों, मंदिर शब्द का पहली बार मंदिर शब्द का पहली बार उल्लेख दोस्तों हमें कहां प्राप्त होता है? शतपथ ब्राह्मण में। कहां प्राप्त होता है? पहली बार मंदिर शब्द का उल्लेख दोस्तों हमें शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। ध्यान देना दोस्तों, प्राचीन कालीन आपका ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, और इसमें पहली बार हमें दोस्तों मंदिर शब्द का पहली बार उल्लेख प्राप्त होता है। देखिए आगे इसी के अंतर्गत दोस्तों प्राचीन भारतीय साहित्य में मंदिर के लिए निम्न शब्द प्रयोग में लिए जाते थे। देखते हैं कि प्राचीन काल के भारतीय साहित्य के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से शब्दों के द्वारा मंदिरों का उल्लेख प्राप्त होता है, या अपन कह सकते हैं कि प्राचीन काल में दोस्तों हमें कि मंदिर के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता था। ये हमें ग्रंथों के अंतर्गत या साहित्य के अंतर्गत दोस्तों जानकारी प्राप्त होती है कि प्राचीन काल के अंतर्गत हमारे देश के इतिहास में मंदिर के लिए दोस्तों अलग अलग शब्दों का प्रयोग प्राप्त होता है। देखते हैं कौन कौन से आपके शब्द है। यदि आपको पता है दोस्तों तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए कि भारत के अंदर प्राचीन काल में मंदिर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाता था। देखिए आपके आंसर का इंतजार है दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए। देखिए अपन देखते हैं कि प्राचीन काल में मंदिरों के लिए साहित्य के अंदर कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता था। इसमें सबसे पहले दोस्तों आपका देवालय। कौन सा है? देवालय। देवालय के बाद में दोस्तों देवकुल, और देवकुल के बाद में दोस्तों देवग्रह, और देवग्रह के बाद में दोस्तों देवायतन। शब्दों का प्रयोग किया जाता था प्राचीन काल में, किया जाता था। किसके लिए? मंदिरों के लिए। एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों, अपन इसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं कि आपके इस प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिर स्थापत्य कला बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अपन आगे देखेंगे कि इस राजपूत काल के अंतर्गत हमारे देश में
कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ और दोस्तों उन मंदिरों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है कि भारत के अंदर कौन से मंदिर का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ। जैसे अपन बात करते हैं बेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़, भूमिज शैली, पंचायत शैली, कई प्रकार की शैलियां हैं हमारे देश के इतिहास में और इन सभी शैलियों में दोस्तों क्षेत्र के अनुसार मंदिरों का निर्माण हुआ है। देखते हैं एक बार कि प्राचीन काल की भारतीय स्थापत्य कला के अंतर्गत दोस्तों अपन देख रहे हैं हिंदू मंदिर स्थापत्य कला। कौन सी कला? हिंदू मंदिर स्थापत्य कला। दोस्तों ध्यान देना कि प्राचीन काल में पहली बार मंदिर शब्द का उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है दोस्तों? ब्राह्मण ग्रंथ है आपका शतपथ ब्राह्मण। इस शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत दोस्तों हमें पहली बार मंदिर शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आप नोट लगा करके इसको लिख लीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मंदिर शब्द का पहली बार प्रयोग हमारे देश के इतिहास में कहां पर हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में। आगे चलते हैं अपन इसी क्रम के अंतर्गत दोस्तों के प्राचीन काल में भारत के साहित्य में, ध्यान देना किसमें दोस्तों? साहित्य के अंदर। साहित्य जानते होंगे कि दोस्तों हमारे देश के अंदर जो आपके सभी ग्रंथ है किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो या किसी भी व्यक्ति से संबंधित हो दोस्तों, सभी ग्रंथ आपके साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और प्राचीन काल में भारतीय साहित्य में दोस्तों मंदिर के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है? सबसे पहले देवालय, यानी कि भगवान का आलय या देवताओं का आवास। उसके बाद में दोस्तों देवताओं का कुल और देवग्रह और देवायतन नामक शब्दों का प्रयोग दोस्तों मंदिर के लिए हुआ है। तो यहां तक दोस्तों कोई समस्या? देखिए अपन आगे चलते हैं, इसी के अंतर्गत दोस्तों अपन देखेंगे आगे कि मंदिरों के अंदर जो प्राचीन भारतीय मंदिर स्थापत्य कला है इसके अंतर्गत दोस्तों देखते हैं। ध्यान देना दोस्तों, साहित्य के अंतर्गत अपन ने चर्चा कर ली कि प्राचीन काल में भारतीय साहित्य में मंदिर को क्या कहा जाता था। अब अपन देखते हैं दोस्तों अभिलेखों में या गुहा लेखों के अंतर्गत कि मंदिर को क्या कहा जाता था अभिलेखों के अंदर। देखिए प्राचीन काल में ध्यान देना, प्राचीन काल में कला व साहित्य वह गुहा लेखों में मंदिर को प्रासाद कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? प्रसाद कहा जाता था। किसको दोस्तों? मंदिर को। किसमें? प्राचीन काल के अंतर्गत दोस्तों कला, साहित्य और गुहा लेखों के अंतर्गत जो आपका मंदिर शब्द है इसको प्राचीन काल के अंतर्गत हमारे देश में प्रसाद कहा जाता था। आगे देखते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों ध्यान देना, मंदिर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 7वीं शताब्दी में दोस्तों मानसर, ध्यान देना कि मंदिर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 7वीं शताब्दी में मानसर नामक ग्रंथ में हुआ है। मानसर नामक ग्रंथ में हुआ है। किसका प्रयोग? मंदिर शब्द का प्रयोग।
बहुत महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, कई बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया है। देखिए दोस्तों, पहली बार हिंदू मंदिर, ध्यान देना दोस्तों, हिंदू मंदिर, पहली बार हिंदू मंदिरों के अवशेष गुप्त काल से मिलना प्रारंभ होते हैं। देखिए एक बार इधर देखिए दोस्तों, अपन दोबारा से इस चीज को देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, 3-4 लाइन आपके यहाँ है, ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए प्राचीन काल में दोस्तों आपके कला, साहित्य और गुहालेख का मतलब है दोस्तों गुफाओं के अंदर जो लेख लिखे गए प्राचीन काल में, उनको दोस्तों गुहालेख कहा जाता था। तो दोस्तों कला, साहित्य और गुहालेख में मंदिर को क्या कहा गया है? प्रसाद कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? प्रसाद कहा गया है। ध्यान देना आगे अगली लाइन में दोस्तों कि मंदिर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों 7वीं शताब्दी में मानसर नामक ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में? मानसर नामक ग्रंथ में हुआ है। किसका प्रयोग? मंदिर शब्द का प्रयोग। देखना दोस्तों आगे कि पहली बार दोस्तों हिंदू मंदिरों के अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं? गुप्त काल के अंदर। गुप्त काल से पहले दोस्तों मंदिरों के अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार मंदिर के अवशेष गुप्त काल से प्रारंभ होते हैं। अपन ने देखा था पिछली कक्षाओं में दोस्तों, जब गुप्त काल के बारे में अध्ययन किया था कि गुप्त काल के अंतर्गत दोस्तों कई सारे मंदिरों का निर्माण गुप्त कालीन शासकों ने करवाए थे। ध्यान देना, कई सारे मंदिर ऐसे थे जिनका निर्माण गुप्त काल के अंतर्गत हुआ है, और दोस्तों इसके बाद में भारत के अंदर मंदिरों का निर्माण होता चला गया। तो यहां तक दोस्तों कोई समस्या? आगे देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं। इसी के अंतर्गत दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है मंदिरों से संबंधित शब्दावली। मंदिरों से संबंधित शब्दावली दोस्तों यहां से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। रीट 2016 में दोस्तों इन मंदिरों की शब्दावली से आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अपन उन्हीं के बारे में दोस्तों एक बार देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं मंदिरों की शब्दावली के अंतर्गत दोस्तों आपका गर्भगृह। कि गर्भगृह क्या होता है? कि मंदिर के अंदर दोस्तों गर्भगृह किस स्थान को कहा जाता है? ध्यान देना, आपने अब तक कई मंदिरों के दर्शन किए होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि मंदिर का गर्भगृह किसे कहा जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका रीट 2016 में एज इट इज आया था कि मंदिर का गर्भगृह कहाँ होता है। देखिए बताने का प्रयास कीजिए, यदि आपको आता है और आपको ध्यान है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। देखिए कि मंदिर का गर्भगृह कहाँ होता है या किस स्थान को गर्भगृह कहा जाता है। एक बार इधर देखिए दोस्तों कि मंदिर का वह भाग जहां मूर्ति, ध्यान देना दोस्तों कि मंदिर का वह भाग जहां मूर्ति स्थापित होती है, जहां मूर्ति स्थापित होती है या मूर्ति रखी जाती है,
उसे क्या कहा जाता है? मंदिर का गर्भगृह कहा जाता है। अरे दोस्तों, जहां मंदिर के अंदर आपकी मूर्ति होती है उस मूर्ति वाले स्थान को ही मंदिर का गर्भगृह कहा जाता है। अब तो ध्यान में आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों अगला शब्दावली आती है आपकी दोस्तों मंडप। कौन सी शब्दावली? मंडप। कि दोस्तों ये कहां होता है आपका मंडप? के मंदिर के अंदर मंडप किस स्थान को कहा जाता है? ध्यान देना दोस्तों, सीटेट 2016 और 2017 में आपका यह क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार इधर देखिए कि किस स्थान को मंडप कहा जाता है। ध्यान देना दोस्तों, गर्भगृह के सामने वाले बरामदे को मंडप कहा जाता है। समझ में आ गया दोस्तों कि मंडप किसे कहा जाता है? देखना एक बार कि जो आपका मंदिर होता है और मंदिर के अंदर जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह का मतलब जो मूर्ति वाला स्थान है, उस मूर्ति वाले स्थान के जस्ट सामने जो बरामदा होता है उसे क्या कहा जाता है? मंडप कहा जाता है। तो यहां तक कोई समस्या? देखिए आगे अगला अपन देखते हैं दोस्तों ड्योडी। ध्यान देना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है आपकी, जो जहां से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है कि मंदिर के किस स्थान को ड्योडी कहा जाता है। देखिए बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों एक बार कि मंदिर के किस स्थान को ड्योडी कहा जाता है। देखिए चलते हैं दोस्तों कि मंदिर के किस स्थान को ड्योडी कहा जाता है। देखिए कि मंडप के सामने आयताकार बरामदे को ड्योडी कहा जाता है। ड्योडी कहा जाता है। समझ में आ गया कि ड्योडी किसे कहते हैं? अरे लाडलो, देखिए कि जो आपका मंडप होता है, मूर्ति के सामने जस्ट जो बरामदा होता है, उस बरामदे के सामने जो आपका आयताकार बरामदा बना हुआ होता है, मंदिर में एक बार दोबारा जाना और देख करके आना कि वास्तव में स्थिति ऐसी है या नहीं है कि जो आपका मंडप है, मूर्ति के सामने वाले स्थान को मंडप कहा जाता है और उस मंडप के जस्ट सामने आयताकार बरामदा होता है, उसे ही दोस्तों भारतीय इतिहास में ड्योडी कहा जाता है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। एक बार और देख लीजिएगा, इधर दोबारा से अपन समझते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले मंदिर से संबंधित है शब्दावली, जहां से दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है। सर्वाधिक बार दोस्तों आपका टीचिंग लाइन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे आप राजस्थान के 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड एग्जाम हो, चाहे आपका दोस्तों केंद्रीय एग्जाम जो टीचिंग लाइन से संबंधित है, वहां पर दोस्तों इस शब्दावली से लेकर के आपका क्वेश्चन पूछा जाता। सबसे पहले मंदिरों की शब्दावली के अंतर्गत दोस्तों अपन देखते हैं गर्भगृह के बारे में कि मंदिर के किस स्थान को दोस्तों गर्भगृह कहा जाता। ध्यान देना, किस स्थान को कहा जाता है कि मंदिर का वह स्थान, ध्यान देना कि मंदिर का वह स्थान जहां पर दोस्तों देवता या भगवान की मूर्ति रहती है, उसी स्थान को दोस्तों क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। समझ में आ गया दोस्तों? देखिए दूसरा शब्द आता है मंदिरों से संबंधित और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपका मंडप। मंडप दोस्तों मंदिर के किस स्थान को कहा जाता है? अरे जिस स्थान पर मूर्ति रहती है,
भगवान की मूर्ति जहां स्थापित होती है उसके जस्ट सामने जो बरामदा होता है उसे दोस्तों इतिहास में क्या कहा गया है? मंडप कहा जाता है। आगे अगली शब्दावली आती है आपकी दोस्तों मंदिर से संबंधित, और शब्दावली है आपकी ड्यूटी। कौन सी है? ड्यूटी। दोस्तों ड्यूटी इतिहास में मंदिर के किस भाग को या किस स्थान को कहा जाता है? ध्यान देना कि मंडप के जस्ट सामने जो आयताकार बरामदा है, कौन सा दोस्तों? आयताकार बरामदा, उसे क्या कहा जाता है? ड्यूटी कहा जाता है। यहां तक दोस्तों कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे चलते हैं, अभी और शब्दावली आपके मंदिरों से संबंधित है। देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं मंदिरों से संबंधित दोस्तों जो आपके शब्दावली है उसके अंतर्गत अगली आपकी शब्दावली आती है प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पद, पद नहीं है, पथ है, पथ। ध्यान देना दोस्तों कि यह शब्दावली मंदिर के किस भाग के लिए इतिहास में प्रयोग में ली गई है? देखिए बताने का प्रयास कीजिए। आप अच्छी तरह जानते हैं जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं दोस्तों तो भगवान के सामने अपना सिर उनके सामने रख देते हैं और उसके बाद में आप एक चीज ऐसी महत्वपूर्ण करते हैं कि जो उसका भाग यही है। कौन सा है? देखिए बताने का प्रयास कीजिएगा। बहुत इजीली शब्द है और आप सब इसको अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों। देखिए आपके जितने भी हिंदू मंदिर होते हैं उन सभी मंदिरों में दोस्तों आपका प्रदक्षिणा पथ या मार्ग होता है। इसके बिना दोस्तों आपका मंदिर मंदिर नहीं होता है। बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। देखिए कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का इंतजार है, फिर अपन आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत कि प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं। देखिए गर्भगृह के चारों ओर, ध्यान देना दोस्तों कि गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग को, याद आ गया, परिक्रमा मार्ग को प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। अब तो याद आ गया कि प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं। अरे जब आप मंदिर में जाते हैं तो भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर नमन करते हैं और उसके बाद में आप उस मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के लिए जो मार्ग बना है उसे दोस्तों प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी शायद। देखिए अगली शब्दावली अपन देखते हैं मंदिरों के अंतर्गत दोस्तों आपके, और वो है शिखर। कौन सी है? शिखर। ध्यान देना दोस्तों शिखर कि मंदिर के किस भाग को शिखर कहा जाता है। देखिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि मंदिर के किस भाग को शिखर कहा जाता है और आपको अच्छी तरह याद है। अरे ध्यान देना, जहां दूर दूर से आपको मंदिर दिखाई दे ऐसा कौन सा स्थान है जो सबसे पहले दूर से दिखाई दे सकता है आपको? अरे था की भाषा में काई बोलते होगा थे। देखिए अरे मंदिर का दूर से दिखाई देने वाला जो आपका स्थान है जिसको आप शिखर बोलते हैं, चोटी बोलते हैं, मंदिर का सर्वोच्च ऊंचा जो स्थल है, जो भाग है, उसे क्या कहा जाता है? शिखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शिखर। देखिए इसी के अंतर्गत गर्भगृह के
ध्यान देना दोस्तों, गर्भगृह के ऊपर टावर नुमा, ध्यान देना दोस्तों कि गर्भगृह के ऊपर टावर नुमा जो रचना होती है, टावर नुमा जो रचना या जो आकृति होती है, उसे ही शिखर कहा जाता है, उसे ही शिखर कहा जाता है, कहा जाता है। दोस्तों इतिहास में शिखर को एक नाम से और जानते हैं, देखिए कौन सा है कि इस शिखर को दोस्तों विमान भी कहा जाता है। आ गया दोस्तों याद कि मंदिर के किस भाग को शिखर कहा जाता है। अरे सर्वोच्च ऊपर का जो चोटी वाला स्थान है, सामान्य भाषा में उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, शिखर कहा जाता है। आगे देखिए और शब्दावली अपन देखते हैं इन मंदिरों के अंतर्गत। दोस्तों देखिए अगला शब्द है दोस्तों आपका आमलक। अरे खाने वाला आम नहीं है, आमलक। अब ये कहाँ पाया जाता है भाई साहब, देखते हैं कि इनकी स्थिति मंदिर में कहाँ होती है। आमलक, खाने वाला आम नहीं है, दूसरा ही आम है कि आमलक आपके मंदिर के अंदर किस भाग को या किस स्थान को दोस्तों आमलक कहा जाता। ध्यान देना थोड़ा इधर देखिए कि मंदिर के अंदर जैसे आपका ये आपका गर्भगृह है और दोस्तों इसके ऊपर ऐसे आपका क्या बना हुआ होता है, शिखर। क्या बना है, शिखर। और दोस्तों ऐसे शिखर पर आपका ये वाला जो भाग है इसको ही आमलक कहा जाता है। देखिए परिभाषा अपन देखते हैं कि दोस्तों इसकी आमलक की जो परिभाषा है उसको अपन देखते हैं कि देखिए कि मंदिर के या शिखर के, शिखर देख लो मंदिर तो नीचे भी होता है, शिखर के कलश के नीचे वाला स्थान, नीचे वाला भाग आमलक कहलाता है। कौन सा वाला भाग है, ध्यान देना दोस्तों, हिंदू मंदिरों के ऊपर कहीं पर भी जाकर के देख लेना कि बड़े बड़े जो मंदिर आपके हैं उस मंदिर के सर्वोच्च स्तर पर या सबसे ऊपरी भाग पर दोस्तों एक कलश होता है। अरे कलश तो जानते हैं, अरे पानी पीने वाला वही कलश है, मिट्टी वाला नहीं होता है। यहाँ सोना चांदी तांबा पीतल इनका कलश मंदिर के सर्वोच्च ऊपर वाले भाग पर होता है और उस कलश के नीचे वाला जो स्थान है उसे दोस्तों क्या कहा जाता है, आमलक कहा जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों कोई समस्या, एक बार और अपने इसको देख लेते हैं। देखिए देखने का प्रयास कीजिएगा इधर दोस्तों कि मंदिर के किस भाग को प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। देखिए कि दोस्तों गर्भगृह के चारों ओर जो परिक्रमा मार्ग होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रदक्षिणा मार्ग। अच्छी तरह आप जानते हैं, खूब आपने परिक्रमा की होगी, किसी ने अपने एग्जाम के लिए मन्नत मांगी होगी कि मेरा सिलेक्शन करवा देना, किसी ने किस चीज के लिए मन्नत मांगी होगी, आप सब समझ गए होंगे। देखिए आगे शिखर के मंदिर के किस भाग को शिखर कहा जाता है। देखिए कि गर्भगृह के ऊपर जो आपके टावर नुमा आकृति होती है, जो सर्वोच्च जो आपका ऊंचाई वाला जो स्थान है, जो रचना होती है दोस्तों, उसे ही शिखर या विमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिखर या विमान। आगे देखिए अगला आता है आपका आमलक। दोस्तों
आमलक उस स्थान को कहा जाता है जो मंदिर या मंदिर के ऊपर शिखर होता है और शिखर के सर्वोच्च स्तर पर दोस्तों कलश होता है। क्या होता है? कलश। कलश के नीचे वाला जो भाग है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आमलक कहा जाता है। अभी अपन देखेंगे, चित्र बनाएंगे, तब दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि मंदिर के किस भाग को आमलक की आकृति कैसी होती है। अपन देखेंगे, अभी आगे देखते हैं कि आपके नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, तीनों चित्र शैलियों के मंदिर जो आपके बने हैं उन्हें सभी के अपन चित्र यहाँ प्रदर्शित करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। आगे देखिए दोस्तों, और भी शब्दावली है, कितना आनंद आ रहा होगा मंदिरों के बारे में जानकर। अरे आप सोच रहे होंगे कि हम तो हिंदू हैं और हिंदू मंदिरों के बारे में विस्तार से जानते हैं, लेकिन दोस्तों आप शायद इस मंदिरों के बारे में विस्तार से नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि अरे मंदिरों के अंदर ऐसी ऐसी शब्दावली आपको मिली है लाडलो, जो शायद आपने पहली बार सुना है। सही है या गलत है? पहली बार सुना है ना आपने? कई शब्द, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी शब्द आपने पहली बार सुने, कई शब्द ऐसे हैं इन शब्दावली के अंतर्गत जो आपने पहली बार सुने हैं, जबकि आप मंदिर के अंदर रोजाना जाते हैं किसी न किसी कार्य से। रोजाना जाते होंगे, मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं दोस्तों कि आप मंदिर में भगवान से कोई न कोई चीज मांगने जरूर जाते हो, है ना। देखिए आगे अपन देखते हैं दोस्तों, आप आ जाइए मंदिरों के अंदर, फिर देखते हैं कि मंदिर में क्या मिलता है। अरे मंदिर में क्या मिलेगा? भगवान की मूर्ति या भगवान मिलेगा, और तो कुछ मिलने से रहा। देखिए चर्चा करते हैं आगे अपन दोस्तों कि मंदिर का जो आपका अगला है गोपुरा। गोपुरा में या दोस्तों गोपाल, ये दोस्तों आपका दक्षिण भारत के मंदिरों में पाया जाता है और बहुत ज्यादा सर्वाधिक बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों आपका शब्द है गर्भगृह और गोपुरम। दोस्तों आपके इस मंदिर शब्दावली से हजारों बार ये दोनों शब्दावली आपके एग्जाम में आई है। इन दोनों को दोस्तों नोट लगा करके स्पेशली आप लिख लेना, फिर बाद में मत कहना कि गुरुदेव ये कहां से आ गया लाडलो। देखिए अपन चर्चा करते हैं गोपुरम के मंदिर के किस भाग को या किस स्थान को लाडलो गोपुरम कहा जाता है। देखिए अगर आपको पता है, आप मंदिर जाते हैं और आपको पता है, तो दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि मंदिर में गोपुरम कहाँ पाया जाता है या किस स्थान को दोस्तों गोपुरम कहते हैं। इंतजार करता हूं आपका दोस्तों आपके आंसर का, फिर मैं आपको बता। देखते हैं कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। लाडलो आपका कौन से, आप इसका आंसर दे पाते हो या नहीं दे पाते हो, इंतजार है मुझे। देखते हैं दोस्तों, हाँ बिल्कुल, अरे गलती आप आंसर लेकिन देने का प्रयास कीजिए लाडलो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं कहाँ आपको डांटने आ रहा हूं, आप ऑनलाइन बैठ करके आराम से क्लास का आनंद ले रहे हैं, मैं कहाँ आपको वहां लड़ने आ रहा हूं। अरे आपने अगर गलत है तो गलती फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने यदि दोस्तों कहीं से नकल मार के इसको बताया तो जिंदगी में ये कभी याद नहीं होगा, और यदि आपने दोस्तों इसको अपने सही बताया यानी कि फिर भी गलत हो गया, सच्चे मन से बताया, तो जिंदगी में इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूल सकते। देखिए लाडलो अपन चर्चा करते हैं इस शब्द के बारे में। देखिए ध्यान देना दोस्तों, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के मंदिरों में यह द्वार पर होता है। कहां होता है? द्वार पर होता है। आंसर यही है आपका, कौन सा?
द्वार। कौन सा है आंसर आपका दोस्तों? द्वार। कि गोपुरम कहाँ स्थित है मंदिर के अंदर? दक्षिण भारत के मंदिरों में यह आकृति सर्वाधिक पाई जाती है। और यह कहाँ पाई जाती है? द्वार के अंदर। चर्चा करें आगे। देखिए आगे अपन दोस्तों आपका जो शब्दावली है वो यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों आगे अपन देखते हैं, इसी के अंतर्गत चर्चा करते हैं लाडलो। देखिए चलें आगे। देखिए दोस्तों ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नया टॉपिक शुरू हो रहा है दोस्तों आपका कि हिंदू मंदिर स्थापत्य में, हिंदू मंदिर स्थापत्य में स्थापत्य की 3 शैलियां, कितनी शैलियां? 3 शैलियां है। ध्यान देना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत हिंदू मंदिर स्थापत्य में दोस्तों कौन कौन सी शैलियां हैं आपकी जिनसे हमारे देश के इतिहास में मंदिरों का निर्माण हुआ है? ध्यान देना, 3 शैलियां हैं। तीनों के बारे में अपन देखते हैं कि कौन कौन सी शैलियां हैं जिनसे दोस्तों प्राचीन काल में या राजपूत काल के अंतर्गत हमारे देश में मंदिरों का निर्माण हुआ है लाडलो। देखिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपकी जो मंदिर स्थापत्य की शैली है वो है दोस्तों नागर शैली। कौन सी? नागर शैली। दूसरी है दोस्तों आपकी द्रविड़ शैली। कौन सी है लाडलो? द्रविड़ शैली। तीसरी जो शैली है आपकी प्राचीन भारतीय मंदिर स्थापत्य की वो है दोस्तों आपकी बेसर शैली। कौन सी है लाडलो? अरे बेसर शैली है। इतना जल्दी भूल गए क्या लाडला? देखिए इन तीनों शैलियों के अंतर्गत दोस्तों हमारे देश के इतिहास में मंदिरों का निर्माण हुआ है लाडलो। कि नागर शैली से बने मंदिर, द्रविड़ शैली से बने मंदिर और बेसर शैली से बने मंदिर। ये 3 शैलियां दोस्तों भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रही। इन तीनों शैलियों की बाद में दोस्तों उपशैलियां बनी जिनसे क्षेत्र के अनुसार मंदिरों का निर्माण हुआ। लेकिन प्रमुख रूप से ये तीनों शैलियां हैं जिनसे हमारे देश में मंदिर स्थापत्य का निर्माण हुआ है लाडलो। देखिए अरे यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे अपन देखते हैं। इसी के अंतर्गत दोस्तों एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आपके नागर शैली दोस्तों उत्तर भारत, कहां पर? उत्तर भारत में। और द्रविड़ शैली दोस्तों आपके दक्षिण भारत में। कहां लाडलो? दक्षिण भारत में। और आपकी अंतिम शैली है बेसर शैली। यह दोस्तों नागर व द्रविड़ शैली का मिश्रण है। नागर व द्रविड़ शैली का मिश्रण। कौन सी शैली में? बेसर शैली के अंतर्गत। तो दोस्तों इन तीनों जो शैलियां हैं आपकी अलग अलग प्रकार से इनके अंदर मंदिरों का निर्माण हुआ है लाडला। और अपन सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों किस शैली के अंतर्गत? नागर शैली। कि नागर शैली के मंदिर भारत में कहां पर बनाए गए हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण दोस्तों
उत्तर भारत के अंदर हुआ है, इसके बारे में दोस्तों अपन अगली क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल इसी अंदाज के साथ, इसी जोश के साथ और इसी समय। दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नमस्कार।